हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विज ने लोगों के सवालों के भी जवाब दिए। विज ने कहा कि उनका एक टी ग्रुप है जिन्होंने पहली बार मिलकर ये कार्यक्रम किया है। विज ने कहा कि वैसे तो मैं हर समय सभी से मिलता हूं, लेकिन मेरे सारे राजनीतिक जीवन में इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हुआ है। इस तरह गुफ्तगू करने का ये पहला अनुभव है। अपने अनुभव साझा करते हुए विज ने कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया कॉरपोरेशन की मदद से हरियाणा में एक स्पोर्ट एकेडमी खोलने की बात कही है, जिससे वो इस पर विचार करेंगे। विज ने कहा कि उन्होंने एक 1500 बेड का अस्पताल हरियाणा में बनाने की भी बात हुई है। ट्रैफिक पर बात करते हुए विज ने कहा कि वहां पर उन्होंने किसी भी चौराहे पर एक भी पुलिस कर्मचारी नहीं देखा। सभी लोग अपनी लेन में गाड़ी चला रहे हैं, तो ये यहाँ भी हो सकता है। विज ने कहा कि अकेले हरियाणा में ही हर साल 5000 लोगों की मृत्यु एक्सीडेंट में होती है। विज ने कहा कि वैसे तो गीता महोत्सव हम हर साल मनाते हैं और किसी न किसी देश में मनाने जाते हैं, क्योंकि गीता में जो संदेश है वो मानव जाति के कल्याण के लिए ही है। तो खुद जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, मेरी स्कूल कॉलेजों में क्लासों में हाजिरी बहुत कम होती थी। मेरे कुछ शिक्षक भी शायद यहाँ पर बैठे हुए हों। तो आखिरी दिनों में बाजार में कुंजी आया करती थी, तो हम कुंजी लेकर उसको पढ़ा करते थे। और गीता जी जो है वो सफल जीवन जीने की कुंजी है। सफल जीवन जीने की एक कुंजी है गीता जी। और गीता जी में कहा भी है कि फक्त शास्त्र को बना रहनुमा, तुझे करना है क्या और ना करना है क्या। किस शास्त्र को, किस शास्त्र के बारे में बात की? गीता जी के बारे में बात की। गीता जी में हर प्रश्न का उत्तर है। जिंदगी के किसी मुकाम पर, किसी मोड़ पर अगर हमारे सामने ये प्रश्न आ जाए कि कौन सा रास्ता ठीक है और कौन सा गलत है, मैं पूर्व जाऊं या पश्चिम जाऊं, उत्तर जाऊं या दक्षिण जाऊं, तो श्री कृष्ण ने कहा है कि तस्मात् शास्त्राणाम परमानम कार्य अकार्य व्यवस्थित, कि फक्त शास्त्र को बना रहनुमा, तुझे करना है क्या, नो करना है क्या। तो उस वक़्त गीता को निकाल कर पढ़िए। गीता उसमें सारा रास्ता बताती है कि किस रास्ते का त्याग कर देना है और किस रास्ते पर जाना है। बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ पर। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बहुत प्राइड महसूस कर रहा हूँ कि अम्बाला छावनी में जन्म लेने वाला एक छोटे से परिवार का व्यक्ति आज ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक उनकी पार्लियामेंट के सभागार में वहाँ पर मुझे गीता पर अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ। और भी कई ऋषि महर्षि वहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी खचाखच भरा हुआ हाल था। लगभग 3000 लोग उस सभागार में थे। वहाँ पर भी गीता जी पर काफ़ी चर्चा हुई। सारों ने अपने अपने विचार रखे। वहाँ पर भी मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ क्योंकि मैं एक सरकार का प्रतिनिधि वहाँ पर गया था, तो हमने वहाँ के व्यापारियों के साथ भी एक मीटिंग रखी, जिसमें ऑस्ट्रेलियंस और इंडिया से गए हुए जो वहाँ के व्यवसायी हैं उनके साथ भी मेरी मीटिंग हुई। मैंने उनको आह्वान किया कि आप हरियाणा में आकर अपनी इंडस्ट्री लगाएं। इंडस्ट्री लगाने के लिए 2 फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो लेबर में शांति होनी चाहिए, कोई अशांति नहीं होनी चाहिए। उस नाते हमारे प्रदेश में कोई भी लेबर का अनरेस्ट नहीं है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ठीक होनी चाहिए। हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को हमने कड़े परिश्रम से कई अभियान चलाकर हम इसको नियंत्रण में रखे हुए हैं। मैंने उनको कहा और 2 ऑफर्स वहाँ के व्यापारियों द्वारा हमें दी गई। एक ऑफर उन्होंने दी कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गेमों के लिए जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में जो गेमों की शिक्षा दी जाती है, जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है, वो वर्ल्ड में टॉप मानी जाती है, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है।
और वो यूनिवर्सिटी के भी अधिकारी वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है, इसलिए हम चाहते हैं अगर सरकार हमारा सहयोग करे तो हम हरियाणा में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहते हैं। एक ऑफर ये आई और दूसरी ऑफर आई कि हम हरियाणा में 1500 बेड का एक अस्पताल बनाना चाहते हैं। वो दोनों ऑफर्स मैंने आकर मुख्यमंत्री जी से डिस्कस किए हैं। हम अब उनको पत्र लिखने जा रहे हैं। अधिकारियों को मैंने कह दिया कि आप उनको पत्र लिख दो कि उनके इन बातों का स्वागत है और वो यहाँ पर आएँ, जहाँ हमारा डेलीगेशन वहाँ पर जाए, ताकि कुछ देर इन दोनों प्रोजेक्टों के ऊपर काम किया जा सके और इनको आगे बढ़ाया जा सके। उसका बहुत लाभ होगा। हमने ये कहा है कि फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल 1500 बेड का बना है, वो हरियाणा के एक कोने में हो गया। हरियाणा के दूसरे कोने में भी अगर 1500 बेड का कोई अस्पताल बन जाता है तो हरियाणा की जनता को उसका बहुत लाभ होगा। तो हम सरकार, जो हरियाणा सरकार है, उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहती है और इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी के ऊपर भी अगर वो चाहें तो आकर, जब मैं खेल मंत्री था तो मैंने 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाई थी। एक मैंने खेल यूनिवर्सिटी बनाई थी जो राई में है, और एक मैंने आयुष यूनिवर्सिटी बनाई थी जो कुरुक्षेत्र में है। आपके इस बच्चे को ये भी श्रेय जाता है कि 2 यूनिवर्सिटियाँ अनिल विज के माध्यम से बनी है। दो यूनिवर्सिटियाँ और दोनों टॉप की। तो हमने उनको कहा है और हम उनको कहेंगे कि अगर चाहो तो हमारी इसी यूनिवर्सिटी को टेक ओवर करके आप इसमें अमूलभूत जो आप चाहते हो कि आज गेम साइंटिफिक गेम है और उसको साइंटिफिक तरीके से ही पढ़ाया जा सकता है और स्पोर्ट्स मेडिसिन और सब चीज़ें हम मुहैया कराना चाहते हैं। अगर आप उसी का ही कायाकल्प करना चाहें तो उसका कायाकल्प आप कर सकते हैं, और अगर आप कहीं और जगह लेकर बनाना चाहते हैं तो सरकार उसके लिए भी ओपन है, हम वो भी उनको सुविधा प्रदान करेंगे। एक मेरी मीटिंग वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर स्टील के साथ मेरी मीटिंग हुई, वो भी काफ़ी लगभग 1 घंटा की मीटिंग हुई, और उसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड टू डू सम प्रोजेक्ट्स इन हरियाणा with mutual cooperation, and I invited Mr. Steele to visit Haryana. He has accepted my invitation. He will come to Haryana and we will discuss with all our officers कि क्या हरियाणा और ऑस्ट्रेलिया की कोऑपरेशन से हम किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि उसके भी अच्छे नतीजे निकलेंगे। उन्होंने नेक्स्ट मंथ आने के लिए कहा है, उसके लिए भी हम इनविटेशन लेटर उनको भेज रहे हैं कि वो हरियाणा में आएँ और वो क्या क्या करना चाहते हैं हरियाणा की धरती के ऊपर, ताकि हमारा हरियाणा तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। वैसे भी हरियाणा सरकार इन 8 सालों में हरियाणा के विकास के लिए बहुत काम कर रही है और बहुत काम किया है। और अगर हम अम्बाला का लें तो अम्बाला में भी आपने देखा कि बहुत काम हमने यहाँ पर किए हैं और नए काम भी हम करने जा रहे हैं। शायद अभी थोड़ी देर में डिप्टी कमिश्नर महोदय भी, वो वैसे ही प्रोग्राम बना हुआ था हमारा कि वो यहाँ आएंगे। हम कुछ नए प्रोजेक्टों पर भी आज काम उसके ऊपर शुरू करना चाहते हैं। तो ये अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। प्रजा के नुमाइंदे के साथ जनता का रेगुलर इंटरेक्शन, गुफ्तगू होती रहनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर तो रोजाना मैं सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि मैंने अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए। मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। मैं रात को भी ताला लगाकर नहीं सोता हूँ। और मैंने बहुत कठिनाइयों के बावजूद
वास्तव में किसी मंत्री को अपना हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में ही रखना होता है, वहीं पर ही उसको सरकारी कोठी मिलती है। और मुझे भी, क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट हूँ, मेरे से सीनियर कोई भी एमएलए नहीं है। आप लोगों ने मुझे 6 बार एमएलए बनाया। ये हरियाणा का एक रिकॉर्ड है। और मुझे सरकार ने अच्छे अच्छे विभाग दिए, उसके नाते भी मुख्यमंत्री जी के साथ वाली कोठी मुझको मिल रही थी, जो बहुत बड़ी कोठी थी, लेकिन मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। मैंने अपना कैंप ऑफिस अंबाला छावनी में ही रखा। हालांकि इससे कठिनाइयां मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अगर मैं चंडीगढ़ में ही रहता हूं तो अपने डिपार्टमेंटों के साथ मीटिंग करने के लिए नियमित अधिक समय मिल जाता है, अधिक लोगों को वहाँ पर मैं अटेंड कर सकता हूँ। लेकिन मेरी सोच थी कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से भी नियमित जुड़ा रहूँ, इसलिए मैंने चंडीगढ़ में मिलने वाली कोठी का तिरस्कार करके अंबाला छावनी में रहना पसंद करा। 60 किलोमीटर का रन है, डेली पैसेंजर हूँ, और मेरी 1974 में स्टेट बैंक में नौकरी लगी थी। मैं तब से डेली पैसेंजर हूँ, मैं कोई नया डेली पैसेंजर नहीं हूँ, मैं डेली पैसेंजर हूँ। मेरा मतलब ये है कि मैं अंबाला छावनी की जनता के साथ जुड़ा रहूँ, और मैं जुड़ा रहा हूँ। लेकिन वो व्यक्तिगत मीटिंग होती है, लोग आते हैं, अपनी बात करते हैं। वैसे तो सच बताना मेरी एक बुरी आदत है कि वैसे मिलने तो बहुत कम लोग आते हैं, जब कोई काम होता है तभी आते हैं। ये शायद हमारे शहर का किरदार भी है। तो ऐसा लोगों से अधिक मिलना रहता है, लेकिन वो किसी न किसी काम के निमित्त मिलते हैं। पहली बार मेरे 30 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार ये इस प्रकार का गुफ्तगू का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैसे तो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर अनेकों कार्यक्रम हम करते हैं, आप सब लोगों को निमंत्रण भी देते हैं, आप सब लोग आते भी हैं, हम मिलते भी हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक गुफ्तगू के लिए ये पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मुझे गोपी सहगल ने कहा कि सरकार ने अभी मेरी जिम्मेवारी लगाई थी कि गीता महोत्सव हर साल हम किसी न किसी विदेश में जाकर मनाते हैं। गीता का उपदेश हरियाणा की धरती पर दिया गया था, और हरियाणा का दायित्व बनता है, क्योंकि वो जो उपदेश दिया गया था वो केवल हरियाणा के लिए नहीं दिया गया था, किसी धर्म के लिए नहीं दिया गया था, किसी जाति के लिए नहीं दिया गया था, किसी क्षेत्र के लिए नहीं दिया गया था, वो मानव जाति के लिए दिया गया था। इसलिए सारी सीमाओं को तोड़कर इसको दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार करे, ऐसा हरियाणा सरकार भी अपना दायित्व समझती है। उस दायित्व का निर्वाह करते हुए ही हमने कनाडा में भी ये कार्यक्रम किया है, हमने लंदन में भी ये कार्यक्रम किया है, हमने मॉरिशस में भी ये कार्यक्रम किया है, और इस बार ये कार्यक्रम हमने ऑस्ट्रेलिया में किया। और ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर इस कार्यक्रम को नुमाइंदगी करने का सरकार की तरफ से दायित्व मेरे ऊपर सौंपा गया, और मुझे ऑस्ट्रेलिया गया मैं वहाँ पर, वो बहुत अच्छा रहा। ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियंस बसे हुए हैं उन्होंने हाथों हाथ लिया इस कार्यक्रम। विशेष तौर पे ऑल हरियाणा ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन जो वहाँ की है, उन्होंने उसमें लीड भूमिका उन्होंने निभाई, और इतना सहयोग उन्होंने करा
कि हालांकि बतौर मंत्री मुझे विदेशों में जाकर भी गाड़ी उपलब्ध है, मुझे अपनी गाड़ी रखने का अधिकार है, लेकिन वहाँ लोगों का इतना प्यार रहा कि हर आदमी कह रहा है कि मेरी गाड़ी में बैठो, हर आदमी कह रहा है कि मेरी गाड़ी में बैठो, कि मुझे 8 दिन अपनी गाड़ी हायर करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई कि आई शुड हायर माई ओन कार इन दैट कंट्री। लोगों का इतना उत्साह था और मैं 8 दिन रहा। अच्छे होटल में, सोफिटेल होटल है, उसमें मेरा कमरा बुक था, लेकिन मैंने एक भी दिन अपने होटल में खाना नहीं खाया। हर बार कभी किसी के घर खाना, कभी किसी के घर लंच, कभी किसी के घर चाय, ऐसा प्यार वहाँ के लोगों ने मेरे को दिया। और जो गीता जयंती के कार्यक्रम थे, बतौर अम्बालवी मुझे भी ये गर्व होता है कि एक माला का नागरिक जाकर ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में जाकर गीता के ऊपर बोल देना, मुझे भी गर्व होता है कि वहाँ पर बोले। और पार्लियामेंट हाउस में खचाखच भरा हुआ पार्लियामेंट हाउस था, वहाँ पे मुझे कुछ शब्द जितना मैं गीता के बारे में जानता था वो मुझे वहाँ कहने का अवसर प्राप्त हुआ। गीता की जो शिक्षाएं हैं, गीता जी में जो पहले श्लोक से लेके धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता यस्वा माम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय, ये गीता जी का पहला श्लोक है। थोड़ी बहुत मैंने भी गीता पढ़ी हुई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी पढ़ी मैंने, लेकिन काफ़ी समय हो गया उसको पढ़े हुए, 30-35 साल हो गए, नहीं तो सारी गीता मैंने भी पढ़ी हुई है। तो अपने अनुभव के आधार पर मैंने उस हाल में बात रखी। मैंने कहा श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जो अर्जुन को संदेश दिया, जो किंकर्तव्य में मूढ़ हो गया था अर्जुन, जिसने अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए मना कर दिया था, वो भयभीत हो गया था कि मैं अपने रिश्तेदारों से, जानकारों के खिलाफ, हालांकि वो गलत है, मैं युद्ध क्यों करूं, मैं क्यों लड़ूं। श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया वो अर्जुन को नहीं दिया, वो अर्जुन के माध्यम से सारी मानव जाति को दिया। क्योंकि जो प्रश्न उस वक्त अर्जुन के सामने आए थे, वो प्रश्न हमारे जिंदगी में भी हर समय हमारे सामने आते हैं कि मैं कैसे अपने दायित्व का निर्वाह करूं। तो जो श्री कृष्ण ने संदेश दिया, और श्री कृष्ण ने गोल्डन लाइन कह दी, गोल्डन लाइन, कर्तव्य अधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि तुझे काम करने का अधिकार है, उसके फल पर तेरा अधिकार नहीं है। और ये गोल्डन लाइन लेकर अगर हम सारे काम करें तो हम इस राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं, नई ऊंचाइयों पर ये राष्ट्र जा सकता है। और निस्वार्थ भाव से अगर हम काम करें, जो उसमें